गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। उनकी इस बात के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का जिक्र है। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे पति, अलविदा। इसके बाद बीमार व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफ़र पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। दूसरी पत्नी का ये जवाब सुनकर निराश मृत्युशैया पर लेटे उस व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, हे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने कभी परवाह ही नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया और हमेशा उसे दुत्कारा था। व्यक्ति ने सोचा कि अगर वो अब उससे अंतिम सफ़र पर चलने को कहता है तो वो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं आपके साथ जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये कहानी है एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां और पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी यानी हमारा शरीर, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी हमारी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ राख बचती है।
ये हमारे शरीर का गंतव्य है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उन सबको हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय हमें खाली हाथ ही जाना होगा। मृत्यु के बाद हम अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन भाई और सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास हो सकते हैं। इसीलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देखते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी। महात्मा बुद्ध ने अपनी इस कहानी में बताया है कि हर इंसान की 4 पत्नियाँ या पति होने चाहिए। हमारा पहला साथी होता है शरीर, दूसरा साथी होता है भौतिक चीज़ें, तीसरा साथी होता है नाते रिश्तेदार और चौथा साथी होता है मन और चेतना। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी जाओगे, आपके कर्म और आपके द्वारा किए गए कार्य कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए अपनी चौथी पत्नी यानी कर्म का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि ये कर्म ही मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जाते हैं।